मेरी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे वालिद, यहाँ पे तमाम लोग, हमारी अहलिया जो है बड़े पैमाने पे उनके दोस्तों को लेके, लेडीज़ को लेके, बिना मेरे को बोले हुए उन्होंने भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार यही चाहते हैं ऑल आर इक्वल। डॉक्टर अंबेडकर साहब हमको इक्वल राइट्स दिए थे आज से 7। कोई भी शाह आ जाए बट आई एम द बादशाह ऑफ हैदराबाद बोल के बोले, इसका मतलब ये है कि वो NRC, NPR, CAA को अमल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम नमाजें पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। हम सब बहनें यहाँ से जाने से पहले एक वादा करें कि हम अल्लाह को राजी कर देंगे। तो आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी। नाजरीन, ख़वातीन ने आज तक भी जो तरक्की की है हिंदुस्तान की तरक्की में, उसका काफ़ी अहम रोल रहा है। चाहे हिंदुस्तान को स्पेस में ले जाना हो या फिर किसी और शोबे में तरक्की करना हो, ख़वातीन हमेशा से ही आगे रही है। और ये कहावत काफ़ी मशहूर है कि एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। इसी तरीके की कई मिसालें हैं और आज हमारे साथ जो मौजूद है वो भी इसी की एक मिसाल है। हमारे साथ रुकन असम्बली शकील आमिर के अहलिया आयशा फ़ातिमा आमिर मौजूद है, जिन्होंने ना सिर्फ बोधन में बल्कि रियासत के ख़वातीन में एक नया जोश भर दिया है। इनकी जो कारकर्दगी रही, ना सिर्फ कोविड के मामले में, उसके अलावा भी NRC हो या फिर ट्रिपल तलाक़ हो, ऐसे कई मसलों में इन्होंने बेरोक टोक ख़वातीन का साथ दिया है और हर मसले को हल करने में मौसर नुमाइंदगी की है। इन्हीं की हिम्मत रही, शायद कई ख़वातीन ने इन्हीं से ही इंस्पिरेशन लेके एहतजाज में शिरकत की या कोविड के उस डर भरे, खौफ भरे माहौल में भी मदद के लिए आगे आए। हमारे साथ मैडम मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनकी इंस्पिरेशन क्या है इन मामलात में। वालेकुम अस्सलाम जीशान, अस्सलाम वालेकुम सारे लोगों को मेरी तरफ से। और इंस्पिरेशन आखिर कुछ नहीं है माँ, इंस्पिरेशन क्या है मैं जब से छोटी थी, जब से मैं अपने वालिद वालदा, मेरी नानी, मेरे खाला वो लोग सबको देख लेते आ रही हूँ मैं। और मेरी शादी हुए बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल भी, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता सब। तो स्टूडेंट्स के लिए जो करते और जो गरीबों के लिए करते और जो हमेशा जो करते, बोलते ना बच्चे जो बचपन से सीखते वही सीख आगे जाके काम आती। तो वही देखते 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 सीखते मैं भी चैरिटी में बहुत सारी, मतलब मैं अभी से नहीं, ऐसा नहीं है कि MLA साहब जो है सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट करते। मैं अगर एक कोई चीज़ के बारे में सोचूं तो मेरी 10 गुना ज़्यादा उन्होंने मेरी हेल्प करते और मेरे को आगे बढ़ने के लिए हाथ देते उनका। तो इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा मेरे साथ रहते। उन्होंने हमेशा हर काम में मेरे साथ दिए और साथ रहते। जिस तरह बचपन से सीखते हुए उसी तरह आगे जाके भी सीखेंगे बोल के। एक शादी हो के बाद एक हो जाता ना कि करने देते या नहीं करने देते बोल के, लेकिन कभी मेरी ससुराल से और मेरे शौहर से कभी कोई चीज़ की रोक टोक नहीं हुई। तो उस वजह से मैं आगे कर सक रही हूँ ये सब काम, और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी और आगे करते ही रहूँगी। और इसके पीछे मोटिव कुछ नहीं है, बस ये मेरा मतलब रहता है कि हकदार लोगों के पास बस उनके लिए चीज़ें पहुंच जाए, उनको खाने रहने पहनने के लिए अच्छी चीज़ मिल जाए, बस यही मेरा मतलब रहता है। कोविड के टाइम पे मतलब जहाँ पर सब जगह खौफ था और तकरीबन हर रास्ते बंद थे, ऐसे दौर में भी आपने ख़वातीन के एक दर्द को समझा और उनके लिए, जहाँ पर आपके शकील आमिर साहब की जानिब से ग़िज़ा की तकसीम की जा रही थी, वहीं पर आपने भी सर्वे करते हुए बुनियादी चीज़ें जैसे दूध वगैरह है, तो इसका ख्याल आपके दिमाग में किस तरह से आया? जैसे कोविड के हालात देख रहे थे, जैसे कोविड के हालात हो रहे थे, जैसे लोग परेशान हो रहे थे, जैसे लोग बीमार हो रहे थे और सबके आमदनी बंद हो गई थी, सबके पास पैसा ख़त्म हो गया था, अच्छे लोगों के पास भी ख़त्म हो गया था। तो ये बेचारे तो वो, और जब कोविड शुरू हुआ था तब तो बहुत ही बुरा आलम था। तो वो देखकर, वो न्यूज़ देखकर, वो सब लोगों को देखकर मेरा भी दिल दहल गया, MLA साहब का भी दिल दहल गया। इसलिए वो खाना खिलाना शुरू करे। तो मैं सोची खाना तो खिला दे रहे, लेकिन छोटे बच्चों का दूध, छोटे बच्चों के दवाएँ, छोटे
छोटे बच्चों के सीरियल रहने दीजिए, या बड़ों के दवाएं रहने दीजिए, या छोटे बच्चों के लिए बेकरी के आइटम्स रहने दीजिए, या घर के राशन वगैरह ये वो, इसमें भी कुछ ना कुछ करेंगे बोल के सोच के मैं फिर हमारा जो एक ग्रुप है उन सबको बोली मैं, चलिए आप लोग भी, क्योंकि मेरा भी आना जाना कोविड की वजह से, मेरे पास भी बच्चे हैं, सबके पास है, सबको प्रॉब्लम्स है, तो इस वजह ये सोच लेते हुए, ये कर लेते हुए मैं सोची चलिए कोविड में अपन ये भी काम करेंगे। अल्लाह का जब आप आगे बढ़ते हैं ना कोई काम करने के लिए, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते बना देता है, खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। तो जब मैं नीयत करी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रास्ते खुद ब खुद साफ़ हो गए और बन गए। और बस उसी मैं लोग को परेशान देख के, मेरा दिल, इंसान है किसी का भी दिल पिघल जाता, लेकिन शायद मेरा थोड़ा सा और मोम का दिल है, तो वो देख के मैं देख नहीं पा रही थी, इसलिए मैं जितना मेरे से हो सकता, वो बहुत छोटी चीज़ थी जो भी मैं करी, पर जितना भी हो सकता था। और एमएलए साहब के तरफ से ही हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद कर रही हूँ कुछ, जैसे मैं बता चुकी हूँ, उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं थी। इन्होंने उस वक्त हर तरीके का जायज़ा लिया और रुकन असम्बली शकील आमिर के सपोर्ट के लिए साथ ही इन्होंने कई कार्य खैर के काम अंजाम दिए। मैडम, एनआरसी और शाहीन बाग का और ट्रिपल तलाक का मसला काफ़ी संजीदा रहा। इस मामले में तकरीबन लोग बोलने से भी खासिर थे। वैसे हालात में आपने यहाँ पर बोधन के जलसे में भी, फिर निज़ामाबाद में भी और कई मुकामात पे शिरकत की, तो इसकी हिम्मत आपने कहाँ से जुटाई? ये ऐसी चीज़ है, जब इस्लाम पे कोई बात आती तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती। और जब हमारा जो सालों से चलते हुए आ रहा, जो हमारी कुरान, जो हमारी हदीस सुना रही है, उसमें कोई चेंजेस लाए तो वो खुद ब खुद हम इंसान में वो खुद ब खुद आ जाता है। अल्लाह ताला ऐसी एक मखलूक हम लोगों को बनाई है कि अगर उसमें कुछ चेंजेस आए तो ऑब्वियस बात है। तो उसके लिए जब मैं देख रही थी कि ट्रिपल तलाक में चेंजेस आ रहे थे, जो चेंजेस हमारे हक़ में गलत थे, तो उसके लिए खड़ना तो लाजिम था। इसलिए मैं सोची कि क्यों ना हम भी हमारे औरतों के लिए, हमारे लेडीज़ जितने हमारे ख़वातीन के लिए हम खड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा हक़ है। बस इसके लिए मैं आगे बढ़ी। अब आज के ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे मुस्लिम ख़वातीन के तौर पे, जहाँ पर नौख़वानदगी का परसेंटेज ज़्यादा है, हर तरीके से ख़वातीन पीछे हट रही है, तो उनके लिए कोई मैसेज? मैं चाहूँगी, आप जो बात बोले वो बहुत मेरे दिल पे लगी है, और मैं भी कई टाइम से ये बात बोलूँगी, मगर बोलूँ किसके तरफ से, कैसा नहीं सोची थी मैं। अल्लाह ताला आज ये भी रास्ता मेरे को दिखा दिया। मैं हर वो ख़वातीन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आगे बढ़िए, और दिल में जो सोच के आप लोग रखे हैं ना, अच्छी सोच, उसको आगे बताइए। अपने बड़ों से बैठ के डिस्कस करिए, अपने शौहर से, अपने वालिद से, अपने भाई से, अपने माँ से, जिससे भी है बैठ के डिस्कस करिए, क्योंकि डिस्कस करना हमेशा सुन्नत माना जाता है। हमारे नबी भी क्या करते थे। तो बैठिए, डिस्कस करिए, उनको समझाइए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और उसमें आप लोग आगे बढ़िए और पढ़ाई करिए। पढ़ाई के साथ साथ आप लोग घर के काम के साथ साथ पढ़ाई करिए, ताकि इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें भी, क्योंकि औरत, आदमी फिर भी बाहर जाके काम करके आ जाता है, लेकिन औरत के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ रहती। तो उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर आप अपना काम करना चाहते तो मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक सकता। तो हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, अपने घर वालों को, अपने भाई को, अपने शौहर को, अपने वालिद को समझाइए कि मैं ये करना चाह रही हूँ, मेरे को आप इसमें सपोर्ट करिए, मेरे को आप इसमें हिम्मत दीजिए। और मैं सारे बच्चियों को भी बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को भी ऐसा कोई प्लान्स है जो सक्सेस नहीं हो रहे, तो आप लोग मेरे तक आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं भी आपके घर वालों से बात करूँगी, समझाऊँगी। अगर वाकई में आप लोग कोई चीज़ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो मैं भी उसमें ज़रूर आप लोगों की मदद करूँगी। अभी कोविड की वैक्सीन भी नहीं है, और ख़बरें भी यही आ रही है कि और भी संजीदा हालात पैदा हो सकते हैं। इन हालात में आप तेलंगाना की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी, जैसे पहले भी हम लोग अच्छी तरह से अपने आप को ढाँप के रख रहे थे, जैसे कि फेस पे मास्क लगाना, हाथ बार बार धोते रहना, घर के बाहर नहीं निकलना, क्योंकि सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में लॉकडाउन भी हो चुका है, कहीं 2 हफ्ते का, कहीं 1 महीने का, कहीं 2 महीने का, कहीं मार्च तक का। इस तरह से कई जगह कई कंट्रियों में लॉकडाउन हो चुका है, फ़्लाइट्स भी बंद हो चुकी है। तो मैं यहाँ की आवाम से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ टेक केयर करिए, अपना मास्क लगा के रखिए,
रहिए, हाथ धोते रहिए, बड़े बूढ़े घर पे है तो बाहर मत जाइए ताकि उनको कोई डिसीज़ ना लगे, क्योंकि ये जो अभी जो सेकेंड वेव आया हुआ है वो बहुत ही डेंजरस है और वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। हमारे इंडियन में इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग कोप अप कर ले रहे, लेकिन कोई लोग ऐसे भी है घर में, सोचिए आप, जो छोटे बच्चे हैं उनके पास इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहती, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास नहीं रहती, तो हम बाहर जाके आके उनको लगाना सही नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी, जिस तरह पहले से एमएलए साहब बोलते हुए आ रहे, हम लोग बोलते हुए आ रहे, आप लोग अपना ख्याल के साथ साथ अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। नाज़रीन, ये थे निज़ामाबाद बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर के अहलिया आयशा फातिमा, जिन्होंने ना सिर्फ अपने शनाख्त एक बतौर एमएलए वाइफ बल्कि बतौर एक समाजी कारकुन बनाई हैं और रियासत के कई अहम इशुओं पर आवाज़ भी उठाई है, जैसे एनआरसी हो या फिर शाहीन बाग का मसला हो या फिर ट्रिपल तलाक का मसला। बोधन की तारीख रही है हर ऐसे मामले में जहां पर आवाम को नुकसान हो रहा है, वहां पर रुकन असम्बली शकील आमिर या फिर इनकी अहलिया ने शिरकत करते हुए नुमाइंदगी की है। रिसेंटली जब किसानों का एहतजाज पूरे मुल्क में चल रहा था, वहीं पर रुकन असम्बली शकील आमिर ने खुद सड़क पर उतरते हुए किसानों का साथ दिया और एहतजाज करा। वहीं जहां पर एनआरसी या फिर ट्रिपल तलाक का मसला रहा, वहां पर इनकी अहलिया ने ख़वातीन को जमा किया, ख़वातीन के साथ एहतजाज में शिरकत की, इजलास किए, कई इजलास में शिरकत की। फिर जब कोविड का दौर आया तो उस दौर में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर, इस जोड़ी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आवाम की खिदमत अंजाम दी। इसी तरह जहाँ पर मज़हब की एकजहती की बात हो या फिर हिंदुस्तान की एकजहती की बात हो, तो इनका घर गंगा जमनी तहज़ीब की आज अलम बरदार है। जहाँ दशहरे में हिंदू भाइयों को तोहफ़ा दिया जाता है, वहीं रमज़ान में मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को क्रिसमस पर। ये आज पूरे ज़िले के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इनकी जोड़ी सदा सलामत रहे, इसकी दुआएं आज बोधन का हर तबका दे रहा है। इनके क़यादत में बोधन में हर वक्त कोई ना कोई मौजूद होता है जो आवाम के मसाइल को हल करें। ये एक मिसाली कारनामा है और शायद ही तेलंगाना में दूसरी जगह पर इस तरह की मिसाल मिले। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी निज़ामाबाद के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।